हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिनमें जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इनके ऑप्शंस है हृदय, मस्तिष्क, त्वचा, फेफड़ा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, त्वचा। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन है इनके आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक या डी रॉबर्ट कोच। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन है रिकेट्स, स्कर्वी, पीलिया या कैंसर। ये जो तंबाकू लिखा है इसका मतलब कैंसर है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में किस अंग में पाचन क्रिया होती है? इनके ऑप्शन है पेट, लीवर, आंत, गुर्दा। स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो तो आंत होना चाहिए था या फिर लीवर, लेकिन यहाँ एक और ऑप्शन दिया गया है पेट। अब पेट के अंदर ही लीवर और आंत आ जाते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख स्थल कौन सा है? ऑप्शन है कोशिका की झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिक। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही पौधों का प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला घटक कौन सा है? ऑप्शन है प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स या सी, वाइट ब्लड सेल्स या डी, प्लाज्मा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया का प्रमुख अंग कौन सा है? ऑप्शन है आंत, पेट, लीवर, गॉल ब्लैडर। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेट। अगला प्रश्न है, जीवन के लिए आवश्यक सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है? ऑप्शन है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्त समूह किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन है ABO रक्त समूह प्रणाली, RH प्रणाली या CAB दोनों या डी, गोल्डमैन प्रणाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें ऑप्शन ए ABO समूह रक्त प्रणाली सिस्टम और RH सिस्टम, इन दोनों से ही मनुष्य के रक्त समूह का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग श्वसन क्रिया के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, लीवर। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फेफड़ा। लंग्स से ही श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस अंग में रासायनिक पाचन होता है? ऑप्शन है आंत, बी, पेट, सी, गॉल ब्लैडर या डी, मस्तिष्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेट। अगला प्रश्न है,
कौन सा अंग ग्लूकोज का उत्पादन करता है? मस्तिष्क, लीवर, गुर्दा या आंत? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लीवर। लीवर में ग्लूकोज का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में किस अंग में गंध की पहचान होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाक। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन के बाद कोशिकाओं तक ऊर्जा किस रूप में पहुंचती है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा या ग्लूकोज? इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, ग्लूकोज के माध्यम से ही कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुंचती है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या लैक्सेज? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेप्सिन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है ए, पोषक तत्वों का परिवहन, बी, पाचन में मदद करना, सी, हार्मोन का निर्माण या डी, ऊर्जा का उत्पादन करना? इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पोषक तत्वों का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों की जड़ किसका अवशोषण करती है? ऑक्सीजन, जल और खनिज, प्रकाश या प्रोटीन? राइट आंसर है ऑप्शन बी, वृक्षों की जड़ें जल और खनिज को पृथ्वी से अवशोषित या ग्रहण करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर में गर्मी को नियंत्रित करता है? ऑप्शन मस्तिष्क, लीवर, त्वचा या हृदय? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का उत्पादन, प्रोटीन का निर्माण, कोशिका विभाजन या कोशिका संरचना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा का उत्पादन करना माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? पित्ताशय में, यकृत में, अग्न्याशय में या गुर्दे में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। डीएनए की संरचना को किस रूप में जाना जाता है? डबल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स, लाइट हेलिक्स या सिंगल हेलिक्स? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, डबल हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे हवा से CO2 अवशोषित करते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या निषेचन? राइट आंसर इसका प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, रक्त समूह O के व्यक्ति का रक्त समूह A या B से किस प्रकार का संबंध हो सकता है? ऑप्शन है अणु प्रकार, सहजीवी, अभिन्न या डी, अनुकूल नहीं है? तो फ्रेंड्स इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जल का अत्यधिक सेवन किसे प्रभावित करता है? हृदय, गुर्दे, मस्तिष्क या आंत? तो स्टूडेंट्स जल का अधिक सेवन करने से किडनी पर इफेक्ट पड़ता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। पच्चीसवां प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा का कारण क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन या परजीवी? इसका राइट आंसर है वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग शरीर में ऊष्मा के प्रवाह को नियंत्रित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्वचा। आंत में कितनी पाचन क्रियाएं होती है? 2, 3, 4 या 5? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी, 3। आंत में 3 पाचन क्रियाएं होती है। अगला प्रश्न है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5? हृदय में
टोटल 4 कक्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग में कैल्शियम और फास्फोरस का भंडार होता है? हड्डियों में, मांसपेशियों में, त्वचा में या रक्त में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, हड्डियों में फास्फोरस और कैल्शियम का भंडार पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटा कोशिका अंग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, लाइसोसोम या गोल्जी यंत्र, गोल्जी काय? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाइसोसोम। यही कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। अगला प्रश्न है, लाइपिड्स का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा का संग्रहण करना, शरीर की रक्षा करना, कोशिका निर्माण में मदद करना या डी, पाचन में सहायता करना? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, ऊर्जा का संग्रहण करना लाइपिड्स का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है, तो शेष क्या होता है? स्टूडेंट्स, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो है नाइट्रोजन, जो लगभग 78% होती है। तो इसके ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या हाइड्रोजन। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, किस अंग में लवण का संतुलन बनाए रखा जाता है? ऑप्शन है यकृत, हृदय, गुर्दा या मस्तिष्क? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुर्दा यानी किडनी में। अगला प्रश्न है, राइट और लिविंग सेल्स में सबसे प्रमुख अंतर क्या है? ऑप्शन है डीएनए की संरचना में अंतर है, न्यूक्लियस का अभाव, संरचना या विटामिन की आवश्यकता? राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी, न्यूक्लियस का अभाव। अगला प्रश्न है, मनुष्य में जन्म के समय शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206, 300, 150 या 275? तो मनुष्य में जन्म के समय हड्डियों की संख्या होती है 300। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। हल्की रोशनी में पौधे किस प्रक्रिया का पालन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, किण्वन, निषेचन? राइट आंसर इसका बी, श्वसन। अगला प्रश्न है, खून में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायरोजाइन या कॉर्टिसोल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंसुलिन। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को इंसुलिन ही नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है इनके जल, सूर्य, ऑक्सीजन या ग्लूकोज? यहाँ सभी जीवों की बात की जा रही है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सूर्य। सूर्य ही जीवों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस अंग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में, पेट में, मस्तिष्क में या फेफड़े में? राइट आंसर है ऑप्शन ए, यकृत में। यकृत में ही पित्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, ब्लड प्लाज्मा में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? प्रोटीन, शर्करा, पानी या गैस? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, पानी। ब्लड प्लाज्मा में मुख्य रूप से पानी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हार्मोन का निर्माण करना या डी, वसा का परिवहन करना? इसका राइट आंसर है
ऑक्सीजन का परिवहन करना। ब्लड हमारे शरीर में प्रत्येक अंग में, प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन को लेकर जाता है, अर्थात ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में हरित लवक कौन सा पिगमेंट होता है? ऑप्शन है कैरोटीन, क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन या लाइकोपीन। राइट आंसर है इसका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधों में हरा रंग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सा गैस शरीर से बाहर निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स, श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिका सर्वाधिक जीवन काल तक जीवित रहती है? रक्त कोशिका, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका या युग्मज कोशिका। राइट आंसर है इसका तंत्रिका कोशिका। इसका जीवन काल अन्य कोशिकाओं के जीवन काल से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, DNA की खंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जेनेटिक कोड, बी गेन, सी क्रोमोसोम या बी राइबोसोम। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेन। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास के लिए प्रमुख पोषक तत्व क्या है? विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन शारीरिक विकास के लिए प्रमुख पोषक तत्व होता है। अगला प्रश्न है, हृदय के धड़कने की दर किससे नियंत्रित होती है? स्टूडेंट्स, दिल की धड़कन 1 मिनट में लगभग 72 बार औसतन धड़कती है। मतलब 1 मिनट में एवरेज इसके धड़कने की संख्या होती है 72। इसको नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन है इनके मस्तिष्क, हृदय का स्वतः प्रवर्तक, यकृत या गुर्द। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हृदय का स्वतः प्रवर्तक। हृदय के धड़कने की दर हृदय के स्वतः प्रवर्तक से ही नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, किस पौधे में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन है सोयाबीन, बी मटर, सी आलू या डी गेहूँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है इनके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या वसा। तो श्वसन की प्रक्रिया में आवश्यक होता है ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन ए। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला तंतु किसे कहा जाता है? साइनोआर्टियल नोड। ऑप्शन है इनके साइनोआर्टियल नोड, ऑप्शन बी एट्रियोर वेट्रिकुलर नोड, सी पेसमेकर या डी ए और बी दोनों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बायोलॉजी के 50 प्रश्नों के बारे में पढ़ा। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड इसी प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं।